हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। देवताओं के बाद यक्ष और यक्षिणी का ही नंबर आता है। सभी देवी देवताओं और यक्ष यक्षिणी के अपने अपने लोक हैं, जैसे ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। इसी तरह से यक्ष और यक्षिणी का भी अपना लोक है। यक्षिणी को भगवान शिव की दासियां भी कहा जाता है। देवी देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। देवियों में सरस्वती, पार्वती, महालक्ष्मी प्रमुख हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत समय तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा और भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती है। कहते हैं कि यक्षिणी सकारात्मक शक्ति होती है। कुछ यक्षिणी ऐसी होती हैं जिन्हें खून पीना बहुत पसंद होता है। बहुत से लोग यक्षिणी साधना करते हैं। यह साधना 40 से 50 दिन की होती है। लेकिन क्या गृहस्थ लोगों को यह साधना करनी चाहिए? तो आपको बता दें कि गृहस्थ लोगों के लिए यह साधना नहीं है। आप यक्षिणी को सिद्ध करके अथाह धन दौलत कमा सकते हैं। यक्षिणी जब आपके सामने प्रकट होती है तो ज्यादातर लोग धन दौलत ही मांगते हैं। वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बदले में वह आपसे 3 वचन मांगेगी। पहला कि आप उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा, आप उसकी बातों को कभी अनसुना नहीं करेंगे। तीसरा वचन, आपको एक पत्नी की तरह उसे संतुष्ट करना होगा। यदि आपने ये 3 वचन दे दिए तो यक्षिणी आपकी हो गई। यक्षिणी साधना के दौरान आप अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आपके कमरे में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साधना के दौरान आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते। जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। यक्षिणी साधना गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी के माध्यम से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने कभी भी उसकी बातों को अनसुना किया या उससे कभी कोई भी गलत काम करवाया तो आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश निश्चित है। यक्षिणी के द्वारा आप जो भी धन दौलत कमाएंगे वो सब आपसे छीन लेगी और आपके पूरे परिवार का और आपका अंत कर देगी। इसीलिए हमें इस तरह की साधनाओं से बचना चाहिए। ये साधनाएं हमारे और आपके लिए नहीं बनी है। ऐसी साधनाएं अघोरी करते हैं क्योंकि अघोरियों की एक अलग दुनिया होती है। यक्षिणी साधना के बहुत फायदे हैं। यक्षिणी आपको धन दौलत, शान शोहरत सब कुछ दे सकती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यक्षिणी साधना करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि इस साधना को किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, वरना खतरा भी बहुत ज्यादा है। जब यक्षिणी आपके सामने प्रकट होगी तब आप अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हैं। यक्षिणी जब भी आपके सामने प्रकट होगी तब आप उसकी खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो जाएंगे कि आप उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यक्षिणी इसी ताक में रहती है कि आप गलती करें। आप बेशक धन दौलत यक्षिणी से मांग सकते हैं। यक्षिणी की वजह से आप इतने धनवान हो जाएंगे कि आपके सारे दुख कट जाएंगे। अगर बात करें यक्षिणी साधना के नुकसान की, तो यक्षिणी साधना में यदि आपने यक्षिणी के किसी बात को अनसुना किया तो उसी समय यक्षिणी आपसे नाराज हो जाएगी, जिससे आपने जितनी भी धन दौलत कमाई है वो सब नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि आपकी और आपके पूरे परिवार की जान भी जा सकती है। यक्षिणी को यदि आपने पत्नी या प्रेमिका के रूप में चुन लिया तो आप कभी भी किसी भी लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। एक पत्नी का पूरा सुख आपको यक्षिणी देगी, लेकिन वह आपके साथ रात में ही आकर रहेगी और बाकी समय वह आपके साथ नहीं रहेगी। आप किसी भी पराई लड़की या औरत को कभी भी बुरी नजर से नहीं देख सकते हैं। यक्षिणी की निगाह आपके ऊपर 24 घंटे रहेगी। आपकी एक गलती क्षण भर में सब कुछ तबाह कर देगी। इसीलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो आप यक्षिणी साधना बिल्कुल ना करें। बेहतर होगा कि हमें इन सभी साधनाओं से दूर रहना चाहिए। पत्नी की बराबरी संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप यक्षिणी साधना नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।